घुराया रे सिमुख पर्वत निहराया। सहित सहित सुग्रीवा आवत देख अतुल बल सीवा। तार है सचिव मंत्रिमंडल के साथ में है, सचिव है इसके साथ में। तार है सचिव सहित सुग्रीवा आवत देख अतुल बल सीवा। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत जितना पलायनवादी ये सुग्रीव है, ऐसे देहाती भाषा में समझ लो डरपों, इतना कोई डरने वाला नहीं है जितना सुग्रीव है। इसने देखा दो पुरुष आ रहे हैं जिनके हाथ में धनुष बाण है। अब देखो एक अच्छाई भी है इसके अंदर। अच्छाई क्या है? इसे अपनी आंख पर भरोसा नहीं, लेकिन एक संत की आंख पर इसे भरोसा है। संत कौन है? संत है हनुमान जी। हनुमान जी से कहा, हनुमान जी जाकर के देखो तो ये मेरे भाई बाली के भेजे हुए तो नहीं है। हनुमान जी चल दिए। हनुमान जी भी चूक खा गए। हनुमान जी ने क्या किया? ब्राह्मण का रूप लिया। विप्र रूप धरे कपित ही गयऊ, अब माथ नाये पूछत अस भयऊ। ब्राह्मण का रूप लिया और जाकर के हनुमान जी ने माथा टेक दिया। राम जी समझ गए असली ब्राह्मण ऐसे नहीं सर झुका देता बगैर परिचय के। राम जी समझ गए ये कोई बनावटी ब्राह्मण है। पूछने लगे हनुमान जी। अब हनुमान जी चक्कर में ये पड़ गए कि हम पूछें कैसे। इनके हाथ में हथियार देखते, धनुष बाण देखते तो ये क्षत्रिय कुमार मालूम पड़ते हैं, और इनकी वेशभूषा देखते हैं तो ये ऋषि कुमार मालूम पड़ते हैं। संतों की संतान लग रहे हैं, ऋषियों की। अब हम पूछें तो पूछें कैसे? तो देखो हनुमान जी कितने विद्वान हैं। ना तो क्षत्रिय कुमार कहा और ना ऋषि कुमार कहा, एक तीसरा संबोधन कर दिया। क्यों? राम जी श्यामले हैं और लखन गोरे हैं। क्या कहते हैं? को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फेरो बनवीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, पवन हेतु विचरो वन स्वामी। हनुमान जी बोलते चले जा रहे, ये पृथ्वी बहुत कठोर है, आपके चरण बहुत कोमल हैं। आप कौन हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहित दुसह दुख आतप वाता। की तुम तीन देव महाको। राम जी प्रसन्न हो रहे, अच्छा धीरे धीरे पहचान रहे हो। की तुम तीन देव महाको, और नर नारायण की तुम दो। लखन जी विचार कर रहे, हे भगवान ये ब्राह्मण कब से पूछ रहा, और हमें लगता भैया की तबीयत अब भी ठीक नहीं है, भाभी के वियोग में बोल ही नहीं रहे। लखन ने कंधा पकड़ के हिलाया, क्यों भैया ये ब्राह्मण कब से पूछ रहा, आप चुपचाप खड़े हैं। राम जी ने कहा, लखन तुमने तो सारे का सारा आनंद बीच में बेकार कर दिया। मेरे जीवन में ऐसा पवित्र बोलने वाला ब्राह्मण प्रथम बार मिला। मैं तो यही सोचता था ये बोलता रहे और मैं सुनता रहा।
लेकिन इन्होंने अपने को छिपा लिया, ये ब्राह्मण का रूप लेकर के आए, तो हम भी छिप करके ही बताएंगे। राम जी ने भी बता दिया, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन माने बन आए, और हिया हरि निश्चर बई देही, और विप्र फिरे हम खोजत तेही। जैसे हरि नाम सुना तुरंत हनुमान जी ने मत्था टेक दिया, कहा प्रभु ऐसे छिप करके आए हो। अब देखना, बड़े सावधान हो जाना। राम जी ने उठाया हनुमान जी को और हृदय से लगा लिया। और राम जी क्या बोले हनुमान जी से, बड़ी मार्मिक चौपाई है श्री रामचरितमानस के अंतर्गत। क्या कहते हैं, सुन कपे जी माने से जने ऊना, सुन कपे जी माने से जन ऊना, सुन कपे जी माने से जने ऊना, प्रिय मम लक्ष्मण ते दूना, प्रिय मम लक्ष्मण ते दूना। हृदय से जगा लिया और क्या कहने लगे, ऐ हनुमान जी तुम हमें हमारे भाई लखन से दूने प्रिय हो। अच्छा ईमानदारी से बताना, लखन जैसा भाई। और राम जी क्या कह रहे कि तुम लखन से दूने प्रिय हो। लखन के मन में उथल पुथल होने लगी, लो ये बंदर अभी अभी आया, हमें लगता भैया की तबीयत ठीक नहीं, हमसे दूना इसे बताने लगी। राम जी समझ गए कि लखन के मन में उथल पुथल होने लगी। कथा को आगे बढ़ाते हैं। हनुमान जी ने परिचय दिया, प्रभु यहीं पर्वत पर हमारा राजा सुग्रीव रहता है, चलो वहां। आप सभी लोग जानते हैं हनुमान जी ने राम लखन को दोनों लोगों को कंधों पर बिठाया और ऋषिमुख पर्वत पर उतार दिया। अब राम जी ने लखन की तरफ देखा, भैया लखन हमने जो हनुमान जी से कहा क्या झूठ कहा, तुम्हारे मन में उथल पुथल हो रही है। लखन तुम कौन हो, शेषावतारी हो, तुम्हारा भार पृथ्वी का भार, पृथ्वी का भार तुम्हारे ऊपर और तुम्हारा पृथ्वी का भार, दोनों का भार मैं नारायण हूं मेरे ऊपर। और हनुमान जी ने तुमको हमको दोनों लोगों को कंधों पर बिठा लिया, तो बोलो क्या गलत कहा हमने कि सुन कपे जी मानस जन ऊना, तय प्रिय मम लक्ष्मण ते दूना। अच्छा ये तो हो गया। अब हनुमान जी ने विचार किया कि हमारे ऊपर कर्ज चढ़ गया राम जी का, अब इससे हम उद्धार कर पाएंगे। कथा को आगे बढ़ाते हैं। जब कोई नहीं गया समुद्र पार करके लंका में हनुमान जी पहुंचे हैं, अशोक वाटिका में पहुंचे कि तरु पल्लव मारा हलुकाई, और करें विचार करो का भाई। वो अशोक के वृक्ष में छिपे हुए बैठे हैं। उसी समय रावण आज आता है, सीता जी को धमकाता है, चला गया। अब हनुमान जी ने वो मुद्रिका डाल दी, हमारे सभी भक्त जानते हैं, अंगूठी डाल दी। दूर पड़ी है अंगूठी, सीता जी देख रही हैं और क्या कह रही हैं कि जीत को सके अजय रघुराई, माया से असरच नहीं जाई। प्रभु को कोई जीत नहीं सकता और माया से ऐसी मुद्रिका कोई बना नहीं सकता। हनुमान जी बैठे बैठे सुन रहे हैं, देर की है मुद्रिका उठाने में। कर हनुमान जी ऊपर से कथा सुनाने लगे, नीचे उतर करके आते हैं, सारी गाथा बता दी।
जाकर के अच्छे का अच्छे किया, लंका को जलाया और वापस माँ के पास में आ गए। जाने की वापस तैयारी है। सीता जी ने पूछ दिया, बेटा हनुमान ये बताओ, प्रभु राम जी उतना ही प्रेम करते हैं जितना पहले करते थे? अरे हनुमान जी ने विचार किया, यही मौका अच्छा है, कर्ज चुका दे राम जी का। तो उधर तो राम जी कह रहे हैं कि सुन कपिजी मानस जन ऊना और तय प्रिय मम लक्ष्मण ते दूना। हनुमान जी ने यहीं पर राम जी का कर्ज उतारा। क्या बोले? अरे माँ, तुम जितना प्रभु को प्रेम करती हो, प्रभु राम जी ठीक उससे दूना प्रेम करते हैं। बोल गए हनुमान जी, जन जननी मानव हो जिय ऊना, जन जननी मानव जिय ऊना। जन जननी मानव जिय ऊना, तुम तय प्रेम राम कह दूना, तुम तय प्रेम राम कह दूना। जितना आप प्रभु को प्रेम करती हैं, प्रभु ठीक उससे दूना प्रेम आपको करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, पति पत्नी में तभी अंदाज लगा सकते हैं जब उनको एक साथ देखें। तब तो आप तराजू लगा सकते हैं कि पति अधिक प्रेम करता, क्या अर्धांगिनी अधिक करती है। हनुमान जी ने एक साथ में नहीं देखा तो ये तराजू कैसे लगा दी? फिर ऋषमुख पर्वत पर आ जाओ। जिस समय राम जी ने पूछा तो सुग्रीव ने बताया कि हम लोग यहाँ पर बैठे थे, माँ ने कुछ आभूषण गिरा दिए तो मांगा राम तुरंत दे दीना। जैसे राम जी के हाथों में वो सीता जी के आभूषण वस्त्र आए, राम जी ने तुरंत हृदय से लगा लिए। ये दृश्य हनुमान जी देख रहे थे और वो दृश्य भी हनुमान जी देख रहे। वो जो मुद्रिका गिराई है, सीता जी ये कह रही है, जीत को सके अजय रघुराई और माया से असरच नहीं जाए, लेकिन मुद्रिका उठाने में देर कर दी। ये तराजू हनुमान जी ने लगा दी। तो जन जननी मानहु जिय ऊना और तुम तय प्रेम राम कह दूना। ये तराजू लगा दी। और पूरी रामचरितमानस के अंतर्गत दो चौपाइयां तो ये सुन ली आपने, एक चौपाई और है ऊना दूना वाली। वो कौन सी है? कि अस कस कहूं, ये कैकेयी और मंथरा संवाद की है। अस कस कहूं माने मन ऊना, सुख सुहाग तुम कहां दिन दूना। ये तीन चौपाइयां आती हैं। हनुमान जी वापस आते हैं, राम जी को सूचना दी।